बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर आरिफ। आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल हेल्थ चैनल। हम आपके साथ जदीद जो रिसर्च बेस वीडियोस हैं, जो हमारे पास कंटेंट है, वो आपके साथ हमेशा शेयर करते रहते हैं। आज का जो हमारा कंटेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे, ये है इंजेक्शन मार्बोफ्लॉक्सासिन। मार्बोफ्लॉक्सासिन जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, जो कि बहुत सारी ख़तरनाक तरीन बीमारियों के ख़िलाफ़ बहुत ही अच्छा जो है वो अपना असर रखता है, और आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर जो है वो पूरी बॉडी में ये मुकम्मल तौर पर फैल जाता है और अपना स्पेक्ट्रम जो है उसको वसी कर देता है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, इसकी डोज रेट क्या होगी, हामला और दुधेल जानवरों में आप इसका इस्तेमाल किस तरह करेंगे, और इसका सेफ्टी मार्जिन क्या है। तो आ जाते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो हमारा आज का इंजेक्शन है ये है मार्बोफ्लॉक्स। मार्बोफ्लॉक्स जो है, इसके अंदर जो साल्ट मौजूद है ये है मार्बोफ्लॉक्सासिन। मार्बोफ्लॉक्सिन जो है ये एंड्रोफ्लॉक्सिन जो ग्रुप है, जिसको हम फ्लोरोक्विनोलिन्स कहते हैं, उसमें इसका जो है शुमार किया जाता है इसमें। और ये एंड्रोफ्लॉक्सासिन से 3-4 स्टेप आगे है ये इंजेक्शन, यानी कि उससे ये 3-4 गुना जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसका जो स्पेक्ट्रम है वो उससे वसी है। और सबसे अहम बात यह है कि मार्बोफ्लॉक्सासिन जो है, इसको आप 3 तरीक़ों से जानवरों को इस्तेमाल करा सकते हैं। यानी कि इसको आप बजरिया नस भी लगा सकते हैं, इसको गोश्त के अंदर यानी कि इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, और इसको ज़ेरे जिल्द भी जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाय, भैंसों, भेड़ों, बकरियों में यकसा तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाते हैं कि ये कौन कौन सी बीमारियों के ख़िलाफ़ जो है वो काम करता है। तो आप याद रखिए कि 2 बड़े इसके काम हैं। सबसे पहला ये है कि जहाँ कहीं मेस्टाइटिस यानी कि साड़ू होगा, सीवियर किस्म का शिद्दत के साथ आ गया है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल है। दूसरा निमोनिया, अगर जानवर को निमोनिया हो जाता है तो उसमें इसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल है। और एक और चीज़ है कि जानवरों को अगर पेचिस लगे हैं, यानी कि साल्मोनेलोसिस हो गया है, गोबर के साथ जो है वो पतले गोबर के साथ ब्लड आ रहा है, तो वहाँ पर भी इसका असर बहुत अच्छा है। मेस्टाइटिस में अगर मैं बात करूँ तो माइकोप्लाज्मा और इकोलाई, ये 2 ख़तरनाक तरीन मेस्टाइटिस हैं जिनके ख़िलाफ़ ये काम करता है। इसके अलावा तीसरा जो है स्ट्रेप्टोकोकस जो है, उसके ख़िलाफ़ ये बेहतरीन काम करता है। इकोलाई मेस्टाइटिस कौन सा है जिसके ख़िलाफ़ ये बहुत अच्छा काम करता है, और रिसर्च इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती है, उसमें है इकोलाई का मेस्टाइटिस, जो कि बच्चा देने के तकरीबन आप कह लें कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है ये आ जाता है। अक्सरियत जो है वो 24 से 48 घंटे के अंदर आता है। पूरा का पूरा जो हैवाना है वो जानवर का सूज जाता है, तेज़ बुखार हो जाता है। तेज़ बुखार की वजह से जानवर जो है निढाल हो जाता है, और जानवर जो बास का ऐसा होता है कोई बैठ जाते हैं, गर्दन एक तरफ को मोड़ लेते हैं, तो शुरू में ही ऐसा पता चलता है कि जानवरों को जैसे कि मिल्क फीवर हो गया। टॉक्सीमिया, जो कि इसमें जहरीले असरात बहुत ज़्यादा होते हैं, अगर गलती से कैल्शियम का साल्ट अगर जानवर को लग गया है तो ज़रा उसके लगते साथ ही जानवर की जो मौत वाक़या हो जाती है। तो आपने जब भी कैल्शियम का साल्ट लगाना होता है तो इसको आप ज़रूर देखिए कि आपका जानवर जो है वो नीचे बैठ गया है, टेम्परेचर को 6 है, और हैवाना जो है मुकम्मल तौर पे सारा का सारा सूज गया है, बहुत ज़्यादा बुखार जानवर को तेज़ है, सांस की रफ्तार काफ़ी तेज़ हो गई है, और इसके अलावा जानवर की जो नब्ज़ है वो भी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि ये इकोलाई की वजह से मेस्टाइटिस आ गया है। इसमें जो डोज़ लगेगी मार्बोफ्लॉक्सासिन की, यानी कि मार्बोफ्लॉक्स की, उसकी जो पहली डोज़ है वो आपने लगानी है इंट्रावीनस, यानी कि बजरिया नस लगानी है, और बहुत स्लो रख के लगानी है। और उसके बाद आपने 2 दिन के लिए मज़ीद इस इंजेक्शन को देना है। तो रिसर्च ये शो करती है कि इंशाल्लाह 3 दिन की जो डोजेज आप इस्तेमाल करेंगे मार्बोफ्लॉक्स की, यानी कि मार्बोफ्लॉक्सासिन की, तो जानवर जो है उसकी से जान छूट जाएगी। दूसरे जो मेस्टाइटिस हैं उनके लिए कम से कम आपने 3 से 4 दिन के लिए इसकी डोज जो है वो लाजमी इस्तेमाल करनी है। अब आ जाते हैं निमोनिया की तरफ कि जानवर को निमोनिया हो गया है, बड़ा सीवियर किस्म के, सांस जो है बहुत मुश्किल से ले रहा है, ज़्यादा जो है वो खड़ा रहता है, कम जो है वो बैठता है जानवर, या जानवर को गलघोटू भी हो गया, क्योंकि जो गलघोटू है जब ये होता है तो ये भी किस्म का निमोनिया की ही शक्ल है, बैक्टीरियल निमोनिया की। तो ऐसी सूरत हाल में जानवरों को बहुत जल्दी ऐसा एंटीबायोटिक चाहिए कि जो जानवर के ब्लड में उसको आप जल्दी पहुँचा सकें, बजरिया IV तरीके से। और इसको आपने भी पहली डोज जो है वो इस एंटीबायोटिक की जो है वो आपने बजरिया नस लगानी है। उसके बाद 3 से 4 दिन के लिए इंट्रामस्कुलर, यानी कि गोश्त के ज़रिए आपने, यानी कि गोश्त में इसके इंजेक्शन को लंबी सुई के साथ आप इसको लगाना है आपने इस इंजेक्शन को। अच्छा, अब इसकी सबसे खूबसूरत बात यह है मार्बोफ्लॉक्सासिन की कि ये आधे घंटे से लेकर 1 घंटे के अंदर अंदर पूरे जिस्म में मुकम्मल तौर पर फैल जाता है, और इसका इतनी ज़्यादा ही कंसनट्रेशन हो जाती है कि जो बैक्टीरिया अंदर मौजूद है उनको ये किल करना शुरू करता है, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर बैक्टीरियोसीडल है, इनके बैक्टीरिया को किल करता है, और ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों किस्म के बैक्टीरिया के खिलाफ अपना वसी जो है वो स्पेक्ट्रम यह रखता है एंटीबायोटिक।
अब ये होगी सांस की नालियाँ। सांस की नालियाँ जो हैं वो अगर ज़्यादा स्वेलिंग हो गई हैं, किसी वजह से निमोनिया हो गया, तो ये तो हो गया आपका इसमें। पहला आपका मेस्टाइटिस हो गया। मेस्टाइटिस की जो ख़तरनाक तरीन है जो जर्म्स हैं उनके खिलाफ काम करेगा। उसके अलावा जो निमोनिया है उसके खिलाफ काम करेगा। खांसी बड़ी शदीद जानवर को लगी हुई है, वो काफ़ी अरसे से वो ठीक नहीं हो रही, तो वहाँ पर मार्बोफ्लॉक्सासिन कम से कम 4 दिन आप इसकी डोज लगाते हैं तो जानवर जो है बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। तीसरा है इसमें डायरिया। अगर साल्मोनेला की वजह से डायरिया है, यानी कि डायरिया कर रहा है, साथ ब्लड आ रहा है जानवर ने खाना पीना छोड़ा हुआ है, शुरू में बुखार हो जाता है, तो वहाँ पर इसको आप कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरिया में इसका जो इस्तेमाल है वो आपने इंट्रामस्कुलर ही करना है। अब ये 3 तरीक़ों से आप इसको लगाएंगे। पहला तो ये है कि आप इसको बजरी नस जो है वो आपने सिर्फ मेस्टाइटिस में और निमोनिया में यूज़ करना है, और डायरिया में आपने इसका इस्तेमाल जो है वो इंट्रामस्कुलर या सबकट इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह सॉफ्ट टिश्यू जो है जिस्म के जहाँ कहीं भी हवाना का ऊपर वाला हिस्सा है, जिल्द का ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वहाँ पर हो गया, तो वहाँ भी आप 3 से 4 दिन के लिए मार्बोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये वहाँ पर अच्छा रिजल्ट जो है वो देती है। मेस्टाइटिस की शक्ल में एक और आपको बात बता दूं कि मेस्टाइटिस में ये 2 से 2.5 घंटे के अंदर अंदर जो है वो मुकम्मल तौर पर हवाने के अंदर फैल जाता है, और वहाँ पर जज़ब होकर अपनी जो एक्टिविटी है उसको ये रवा दमा करता है और बैक्टीरिया को किल करना शुरू कर देता है मुकम्मल तौर पर। जो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस में हमने देखा है कि दूसरी डोज पे ही जानवर जो है वो बहुत सारा बेहतर होना शुरू हो जाते हैं। अब बड़ी अहम चीज़ रह गई है इसकी डोज, इसकी खुराक कितनी है। इसकी खुराक बहुत कम है, क्योंकि जो मार्बोफ्लॉक्सासिन है ये ज़्यादातर 10% की रेंज में आता है, यानी कि 100 मिलीग्राम 1 सीसी में ये मौजूद होता है मार्बोफ्लॉक्सासिन। और इसकी जो डोज रेट है वो मिलीग्राम में अगर मैं आपको बताऊं तो वो है 2 मिलीग्राम फ़ी किलोग्राम जिस्मानी वज़न के लिहाज से ये लगेगी। सादा में जिसको करें तो 1 ml जो है वो 50 kg बॉडी वेट के हिसाब से लगेगी, यानी कि अगर आपकी गाय और भैंस का वज़न जो है वो 500 किलोग्राम है तो फिर उसको लगेगा 10 ml। पैकिंग जो मार्केट में अवेलेबल है वो 10 ml की है, 50 ml की है और 100 ml की पैकिंग में मार्केट में मौजूद है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो कंपनियाँ ब्रांड्स बनाती हैं तो उनमें इसकी ये 3 तरह से मार्केट में ये अवेलेबल है। तो डोज रेट जो है वो बहुत कम है, यानी कि 500 kg का जाके जानवर होगा तो फिर उसको जाके ये 10 ml लगेगा। तो बकरियों में ज़ाहिर है अगर 25 किलो की बकरी है तो उसको ½ ml जो है वो मार्बोफ्लॉक्सासिन लगेगा। जब भी आप एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरत के मुताबिक जो है आप उसमें पेन किलर जो है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंजेक्शन लॉक्सन है, कीटोप्रूफन है, मिलॉक्सीकैम है, ये आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हवाने की जो सोजिश बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर ज़्यादा स्टीरॉयड का इस्तेमाल भी होगा। अब अगर देखें कि इसको हमला जानवर को, दुधेल जानवर को, तो हमला जानवर में आप इसको सेफली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि एंटीबायोटिक से एनाफिलैक्टिक शॉक होने का ख़तरा होता है, वो कोई भी एंटीबायोटिक हो तो वो आप ज़रूर इसको लगाते वक्त मुहतात रहिए कि जानवर जो है उसको अगर एनाफिलैक्टिक शॉक इस वजह से होता है तो उसको आप ना लगाइए। लेकिन चूँकि पता नहीं होता कि किस एंटीबायोटिक ने जो है वो एनाफिलैक्टिक शॉक करना है, तो सेफ्टी जोन में रहते हुए जिस तरह बाकी एंटीबायोटिक्स आप इस्तेमाल करते हैं इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूधेल जानवर में जो दूध है ये 3 दिन के लिए इसका जो दूध है उसको आप इस्तेमाल ना कीजिए, और गोश्त जो है वो 6 दिन तक इस्तेमाल ना कीजिए, यानी कि ये मिल्क के अंदर, दूध के अंदर ये रहता है 3 दिन के लिए। और आम रूटीन में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं दूध को, उसको गर्म करेंगे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है अगर आप दूध को सेल करते हैं तो फिर ये 3 दिन दूध के अंदर रहता है और 6 दिन ये गोश्त के अंदर रहता है। फिर भी आपका किसी किस्म का सवाल रहता है तो मुझसे कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपको जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। जो नए साथी मौजूद हैं और जो साथी मौजूद इस चैनल को देखते हैं उनका रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो जो है वो पसंद आए, इसका कंटेंट पसंद आए तो दूसरे फार्मर तक इसको ज़रूर शेयर कर दीजिए। एक अहम तरीन बात यह है कि जब भी आपने कोई एंटीबायोटिक जो है वो इस्तेमाल करना है, कोई मेडिसिन इस्तेमाल करनी है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर हरगिज़ जो है वो मेडिसिन को इस्तेमाल ना कीजिए। डॉक्टर के मशवरे से ही आप जो है जो एंटीबायोटिक्स हैं, जो मेडिसिन है वो इस्तेमाल आप कीजिए ताकि आप सेफ़ जोन में रहें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।